गो क्लासेस को क्यों छोड़ दिया, गो क्लासेस से क्या दुश्मनी है, पैसे लिए हैं तुमने इसीलिए इसका नहीं कर रहे हो। हर दूसरा तीसरा कमेंट इसी बारे में था कि क्यों छोड़ दिया, बताओ क्यों छोड़ दिया, उसके बारे में कुछ करो। कौन सी कोचिंग बेस्ट रहती है गेट के बच्चों के लिए। गो क्लासेस को क्यों छोड़ दिया, गो क्लासेस से क्या दुश्मनी है, पैसे लिए हैं तुमने इसीलिए इसका नहीं कर रहे हो, बहुत अच्छी कोचिंग है। तो एक हफ्ता पहले हमने एक वीडियो बनाई थी जिसमें हमने कोचिंग्स के बारे में डिस्कशन किया था कि कौन सी कोचिंग बेस्ट रहती है गेट के बच्चों के लिए। इसमें हमने गो क्लासेस यानी गेट ओवरफ्लो क्लासेस को छोड़ दिया था। क्यों छोड़ा था? क्योंकि ये केवल सीएसई और डीओ के बच्चों के लिए होती है, तो हमें लगा था कि जनरल वीडियो बना रहे हैं, सारे ब्रांचेस के बच्चे देखेंगे, इसीलिए छोड़ दिया था। खैर, हर दूसरा तीसरा कमेंट इसी बारे में था कि क्यों छोड़ दिया, बताओ क्यों छोड़ दिया, उसके बारे में कुछ करो। तो कर देते हैं, छोटी सी वीडियो बना देते हैं गो क्लासेस के ऑनेस्ट रिव्यू पे। और कोई प्रमोशनल इवेंट नहीं है। जब भी हम लोग ये कोचिंग के बारे में डिस्कस करते हैं तो ये प्रमोशन नहीं होता है। अगर प्रमोशन होगा तो तुम्हें पता चल जाएगा, यहाँ नीचे लिखा हुआ आ जाएगा कुछ पेड प्रमोशन जैसा। तो वीडियो बहुत छोटी होने वाली है, बहुत ऑनेस्ट दिल से होने वाली है। तो इंट्रो सॉन्ग प्ले करते हैं और शुरू करते हैं। तो जब मैं तैयारी करता था ना 2021 में, उस समय गो की कोई क्लासेस नहीं आती थी। तो उस समय बस एक डिस्कशन फोरम, एक वेबसाइट थी। आज की डेट में जैसा जीएफजी होता है ना, स्टैक ओवरफ्लो होता है, वैसा था कि बच्चे जाके अपने क्वेश्चन पूछते थे। पीएसयू इंटरव्यू एक्सपीरियंस, डीआरडीओ एक्सपीरियंस, एमटेक के इंटरव्यू एक्सपीरियंस वगैरह वगैरह डिस्कशन चलती रहती थी। उस समय इनका कोई कोर्स नहीं था। पहली बार 2021 में इनकी एक टेस्ट सीरीज लॉन्च हुई थी, छोटी सी टेस्ट सीरीज। लेकिन उसके बाद मुझे लगता है 1-2 साल बाद गेट ओवरफ्लो ने अपना एक कोर्स लॉन्च किया जो कि एक प्रॉपर गेट कोचिंग है, प्रॉपर स्ट्रक्चर्ड कोर्स है जो आपको शुरू से लेकर अंत तक पढ़ाता है। तो तब जाके कोर्स लॉन्च हुआ था। तो थोड़ा रिव्यू के बारे में बात करें तो जब मैंने इनकी टेस्ट सीरीज दी थी, जब मैं प्रिपरेशन कर रहा था उस समय, क्योंकि जो पढ़ाई चल रही थी, पढ़ाई दूसरे कोचिंग से चल रही थी, पढ़ाई कहीं वीडियो से चल रही थी, और मुझे लगता था कि टेस्ट सीरीज में इन्होंने अननेसेसरी हार्ड क्वेश्चन डाले हुए हैं। अगर गेट में 7 आउट ऑफ 10 डिफिकल्टी के क्वेश्चन है तो इन्होंने जानबूझ के 9/10 डिफिकल्टी के क्वेश्चन डाले हैं। वो क्वेश्चन बनते नहीं थे तो डिमोटिवेशन और होता था। तो बहुत रिसेंटली तक मुझे लगता था कि एक धारणा थी मेरे मन में कि अननेसेसरी हार्ड क्यों कर रहे हो, मतलब मेन फोकस किसी भी बच्चे का गेट निकालना है, सीएसई का प्रोफेसर बनना तो है नहीं। लेकिन हाल में मैंने जाके इनके यूट्यूब चैनल पे जो फ्री के वीडियोस पड़े हुए हैं ना, वो देखे। तो मेरा सबसे वीक सब्जेक्ट मेरे टाइम पे हुआ करता था डिस्क्रीट मैथ्स। डिस्क्रीट मैथ्स में मुझे बस फॉर्मूले पता थे। लेकिन इनकी वीडियोस जब मैंने देखना शुरू किया, डिस्क्रीट मैथ्स, इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स दोनों के, तो उन्होंने बहुत अच्छे से समझाया। मतलब बहुत सरप्राइजिंगली इनके क्लासेस बहुत कॉम्प्लेक्स भी कह सकते हो, बहुत सिंपल भी कह सकते हो। तो जो भी ये पढ़ाते हैं ना, वैसा नहीं होता है कि वो आपको मैट्रिक्स का फॉर्मूला बता रहे हैं और इस फॉर्मूले से क्वेश्चन बन जाए, नहीं। और वो होना भी नहीं चाहिए, क्योंकि गेट में फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन नहीं आते कि आप फॉर्मूला लगा के आंसर ले आओ। वो कॉलेज एग्जाम में होता है, वो गेट एग्जाम में तो होता नहीं है। तो इनका जितने भी टीचर हैं, दीपक पूनिया सर हैं, सचिन सर हैं, सारे टीचर IISc से पढ़े हुए हैं। तो उनको इन डेप्थ मालूम है कि क्या पढ़ाना है, कैसे पढ़ाना है और कितना पढ़ाना है। तो जो भी कोर्स स्ट्रक्चर है ना, ये बहुत बेसिक से शुरू होता है और बहुत डीप तक जाता है। तो अब इन शॉर्ट में अगर मैं आपको समझाने के लिए बताऊं तो कोई भी फॉर्मूला जो अपनी कॉपी में आप लिखोगे, आपको शुरू से अंत तक समझ में आएगा कि वो फॉर्मूला आता कैसे है, वो फॉर्मूला क्यों है, फॉर्मूला कब अप्लाई होता है, क्यों अप्लाई होता है, क्या कोई और फॉर्मूला अप्लाई नहीं हो सकता। इस डेप्थ तक की मैंने क्लासेस देखी, जितना मुझे पता चला है थोड़े डेमो लेक्चर्स देखने के बाद। डिस्क्रीट मैथ्स के अलावा मैंने एक और सब्जेक्ट इनका देखा, कंप्यूटर नेटवर्क्स। तो अभी मैं जिस कंपनी में काम कर रहा हूँ वो एक बेसिकली कंप्यूटर नेटवर्क्स की ही कंपनी है। तो मुझे फील हुआ कि जो भी ये लोग बोल रहे हैं ना, जो भी टॉपिक्स पढ़ा रहे हैं, जो भी नोट्स लिखवा रहे हैं, वो ऐसा नहीं है कि हवाई बातें, बस बुकिश नॉलेज लिखवा रहे हैं कि टीसीपी क्या होता है, यूडीपी क्या होता है, नहीं। हर चीज में जब पढ़ता था ना तो मुझे लगता था कि हाँ, ये मेरे कंपनी के एक्चुअल कोड में भी कहीं ना कहीं लिखा हुआ है या तो कहीं ना कहीं इंप्लीमेंट हुआ है। हमने एक्चुअल में एक फीचर किया है इस कॉन्सेप्ट के ऊपर। तो जब ये कंजेशन पढ़ा रहे थे तो मुझे रिलेट हो रहा था कि हाँ, ये जो कंजेशन के कॉन्सेप्ट बता रहे हैं, सेम कॉन्सेप्ट का मैंने कोड लिखा हुआ है मेरी कंपनी के अंदर। तो जब आपको ऐसी पढ़ाई मिलती है ना, ऐसे आपको टॉपिक्स, ऐसे आपको समझाया जाता है, रियल वर्ल्ड से रिलेटेड चीजें समझाई जाती है, खास करके कॉम्प्लेक्स सब्जेक्ट में जैसे कंप्यूटर नेटवर्क्स, तो इससे क्या होता है कि आप फंडामेंटली बहुत स्ट्रांग होते हो। और गेट पूरा एग्जाम ही यही है कि आपको समझ में आना चाहिए कि आप क्या पढ़ रहे हो। न्यूमेरिकल तब बनेंगे जब आपको थ्योरी समझ में आएगी। फॉर्मूला रट लोगे, हो सकता है 20% क्वेश्चन बन जाए, लेकिन रेस्ट ऑफ द 80% मुझे लगता है इनका पढ़ाने का तरीका बहुत रेवोल्यूशनरी है। स्पेशली सीएसई और डीए की बात कर रहा हूं मैं। अभी तक जितने भी कोचिंग मैंने देखे हैं,
पढ़ाते हैं लोग, लेकिन लोगों को पता नहीं होता है कि कितने डेप्थ में जाके पढ़ाना है और कॉम्प्लेक्स चीजों को अच्छे से कैसे समझाना है, सिंपली कैसे समझाना है। तो ये एक चीज मैंने देखी। कंप्यूटर नेटवर्क्स एटलीस्ट के बारे में मैं कह सकता हूँ, क्योंकि मैंने काम किया हुआ है 2 साल, कि बहुत ही सटीक, बहुत इन डेप्थ कोर्स है, बहुत फंडामेंटल कोर्स है और सारे टॉपिक्स को इजी कर देगा तुम्हारे लिए। तो मैं होप करता हूँ कि बाकी सारे सब्जेक्ट देखने का मुझे टाइम नहीं मिला, ऑब्वियसली मैं झूठ नहीं बोलना चाहता कि मैंने पूरा कोर्स खरीद के पूरा कोर्स पढ़ लिया 1 महीने में, नहीं। होप कर रहा हूँ कि जैसे सबसे कॉम्प्लेक्स सब्जेक्ट अगर इतना अच्छा पढ़ा रहे हैं तो इजी सब्जेक्ट्स भी अच्छा पढ़ाते ही होंगे। लास्ट पार्ट है कि इनकी फीस देखो, फीस थोड़ी सी ज्यादा है जब तुम कंपेयर करोगे फिजिक्स वाला जैसे इंस्टीट्यूट से। आज मैंने चेक किया कि कोर्स की फीस तकरीबन 26,000 रुपए है। मुझे लगता है जीएसटी वगैरह ऐड करके 30,000 तक हो जाएगी। तो जहां फिजिक्स वाला 8,000 में मिल रहा है, वहां क्या 30,000 रुपए इन्वेस्ट करना जरूरी है आपके लिए? तो मुझे लगता है कि हाँ, अगर आप सीएससी के हो, अगर आप डीए के हो, तो मुझे लगता है कि इस समय एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम वन ऑफ द बेस्ट कोर्सेज और इंटरनेट है ये। फ्री प्रीमियम दोनों की बात कर रहा हूं मैं। तो अगर आप थोड़े से पैसे इन्वेस्ट, और इतना भी महंगा नहीं है कि मेड इजी लेवल तक जा रहा है कि 70,000, 75,000, 80,000 का, उतना ही महंगा नहीं है, मिडिल में है। तो अगर आप सोच रहे हो कि मुझे कोचिंग लेनी है और अगर आपकी बहुत टाइट हालत नहीं है, मतलब घर में बहुत दिक्कत नहीं है, तो जहां आप 8,000 इन्वेस्ट करना चाहते हो, तो मेरा मानना है कि 1 टाइम इन्वेस्टमेंट है, आपको रोज रोज तो पैसे देने नहीं है। एक बार इन्वेस्ट करके कोर्स ले सकते हो आप, बहुत अच्छा कोर्स है। टेस्ट सीरीज का भी लेवल बहुत अच्छा है। एक लास्ट रिकमेंडेशन दूंगा कि अगर आप गेट ओवरफ्लो कोर्स के साथ जाते हो तो भी टेस्ट सीरीज मेड इजी की जरूर ले लेना। अगेन कोई प्रमोशन नहीं है, ये इसलिए बोल रहा हूं क्योंकि गेट ओवरफ्लो में बच्चे आज भी बहुत कम हैं, बहुत अच्छी कोचिंग है, तब भी बहुत कम बच्चे इसमें इनरोल्ड हैं। तो अगर आप सिर्फ गेट ओवरफ्लो की कोचिंग लोगे ना, टेस्ट सीरीज लोगे, तो आपको पता नहीं चलेगा कि आपकी रियल स्टैंडिंग क्या है। तो ये मैं हमेशा कहता हूँ, किसी भी छोटे इंस्टीट्यूट का कोचिंग ले लो, कोई फर्क नहीं पड़ता। टेस्ट सीरीज कोशिश करना कि मेड इजी, एस एकेडमी, गेट एकेडमी, ऐसे बड़े बड़े इंस्टीट्यूट है ना जो कि ब्लोटेड इंस्टीट्यूट हैं, इनके जरूर लेना, क्योंकि इनके टेस्ट सीरीज कितने भी रद्दी क्वेश्चन हो, नंबर ऑफ स्टूडेंट्स बहुत ज्यादा है। तो अगर इजी क्वेश्चन है तो सबके लिए इजी है, हार्ड है सबके लिए हार्ड है। तो आपको अपनी रैंकिंग बहुत अच्छे से पता चलती है जब आप बड़े टेस्ट सीरीज लेते हो। तो जरूर कोर्स लो आप गेट ओवरफ्लो का, बहुत अच्छा कोर्स है, बहुत डिटेल्ड कोर्स है, और मुझे नहीं लगता इससे ज्यादा मैं कुछ बोल सकता इसमें, इस ऑनेस्ट रिव्यू में। तो मुझे तो बहुत अच्छा लगा, और अगर आप सीएससी डीए के स्टूडेंट हैं तो जरूर लीजिए। और किसी और इंस्टीट्यूट का बाकी रह गया हो, कोई अरमान हो दिल में, तो प्लीज कमेंट करके बताइएगा। अगले वीडियो में मिलते हैं।